हजारों किसान इस समय देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं एक आंदोलन के तहत, और वो भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनाना चाहते हैं, और ये बयान बहुत खतरनाक भी है और गंभीर भी है, इसलिए आप इसे गंभीरता से लीजिएगा। इससे आपको इस आंदोलन में शामिल लोगों की मंशा के बारे में पता चलेगा, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति ने, जब हमने उससे बात की, उससे जानना चाहा कि उसके मन में क्या है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के पीछे उनकी मांगें क्या हैं, उनकी रणनीति क्या है, उनका रोड मैप क्या है, तो फिर उस व्यक्ति ने क्या कहा, यह सुनकर आप शायद घबरा जाएंगे। इस व्यक्ति ने यह धमकी दी कि और उससे यह लगता है कि इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं, ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं, और हजारों किसानों की इस भीड़ में अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ गए हैं जो अपना एजेंडा चला रहे हैं, और उनका एजेंडा किसानों से अलग है। और इसलिए आज हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए, क्योंकि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि अगर इसकी मांगें नहीं मानी गई तो जो इंदिरा गांधी के साथ किया था वही हाल नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। ठीक मीटिंग है ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर यहीं रहेंगे। बैठे जे उस पर भी कुछ हल रहा हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। तो ये कह रहा है कि जब इंदिरा गांधी को ठोक दिया तो मोदी की छाती पर भी ठोक देंगे। जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही हाल हम मोदी का करेंगे अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो। अब ऐसा लगता है कि यह बयान किसी किसान का तो नहीं हो सकता, किसी किसान की यह भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह भाषा खालिस्तान की भाषा है। और अब इस आंदोलन से अहंकार की बू आ रही है, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब आप पंजाब के बरनाला से आई ये तस्वीर देखिए, और इस तस्वीर में प्रदर्शनकारियों के हाथ में जो तस्वीर आपको दिख रही है, पहचानने की कोशिश कीजिए ये तस्वीर किसकी है। और फिर हमें अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि ये तस्वीर किसकी है। ये तस्वीर इनके हाथ में जो है ये भिंडरवाला की तस्वीर है। भिंडरवाला एक खालिस्तानी आतंकवादी था, उनका सरगना था, और उसे ही स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इस ऑपरेशन के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इसीलिए यह व्यक्ति कह रहा है जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही मोदी का भी करेंगे। और खालिस्तानी आतंकवादी भिंडरवाला की तस्वीर आप इनके हाथ में देख सकते हैं। यानी देश में एक बार फिर 1984 वाला माहौल पैदा करने की कोशिश कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग इस आंदोलन के जरिए कर रहे हैं, और वो किसानों के इस आंदोलन में जहर घोल रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक बात है। जाहिर सी बात है, ऐसी धमकियां देने वाले आंदोलन को आप किसानों का आंदोलन नहीं कह सकते। इस आंदोलन को अब राजनीतिक पार्टियों और खालिस्तानियों ने हाईजैक कर लिया है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं, और इस तस्वीर से आप प्रेरणा ले सकते हैं। यह तस्वीर है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की, जिसमें वो खुद हल चलाते हुए दिख रहे हैं। देश उस समय अनाज के संकट से गुजर रहा था, और प्रधानमंत्री आवास में हल चलाकर लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों को यह संदेश दिया था कि किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन करें। यह वो जमाना था जब किसानों को सैनिकों जैसा सम्मान मिलता था, और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि जो सम्मान सैनिकों को नहीं मिलता, जो सम्मान सैनिकों को मिलता है, वो सम्मान अब किसानों को नहीं मिलता। लेकिन हम उन्हें यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश के सैनिक राजनीति से कोसों दूर रहते हैं।
हमारे देश के सैनिक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहते। हमारे देश के सैनिक नारेबाजी नहीं करते। हमारे देश के सैनिक सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं और राजनीति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये वो जमाना था जबकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब किसान भी सैनिकों की तरह राजनीति के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ देश के बारे में सोचते थे। और लाल बहादुर शास्त्री के युग के बाद धीरे धीरे किसान राजनीति शुरू हुई। बहुत सारे नेता उसके बाद आए, उन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति शुरू की। वो अपने आप को किसान नेता बनाने लगे और बताने लगे। किसानों के नाम पर चुनाव लड़े गए, किसानों के नाम पर सरकारें बनी, किसानों के नाम पर बहुत सारे नेताओं ने बड़े बड़े बंगले बना लिए। किसान हमेशा गरीब ही रहे। आप फिर से सोचिए, हम अपने आप को कहते हैं कृषि प्रधान देश, हम अपने देश में नारा देते हैं जय जवान जय किसान, और ये नारा देने वाले सारे नेता बड़े बड़े बंगलों में रहे। उनके पूरे के पूरे परिवार और पीढ़ियां अब पैसे से, उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आज उन्हें किसी चीज की कमी नहीं। किसानों के नाम पर बड़े बड़े बंगलों में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहे, बड़ी बड़ी पार्टियां उन्होंने बना ली। और आज वो किसान तो कहीं से भी नहीं दिखते, लेकिन किसान जैसा गरीब पहले था आज भी वैसा ही गरीब रहा। इसलिए क्योंकि किसानों को बहकाकर राजनीति की तरफ धकेल दिया गया और अब किसानों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज भी आप यही देखेंगे, हमारे देश के भोले भाले किसानों को कैसे बड़े बड़े नेता अपने वोट बैंक वापस पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब से आए करीब 10,000 किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली पहुंचकर भारत की संसद का घेराव करना चाहते हैं। अब जब ये किसान दिल्ली के पास सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे तो इन्हें वहां पर रोक दिया गया। सिंधु बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है और इस बॉर्डर से देश की संसद की दूरी सिर्फ 36 किलोमीटर है। किसानों के इस प्रदर्शन के दौरान इस बॉर्डर पर जमकर हंगामा हुआ, कई जगहों पर हिंसा भी हुई और इस दौरान खुलेआम हवा में तलवारें लहराई गई, पत्थर बरसाए गए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, यहां तक कि इन्हें रोक रहे पुलिस वालों को लाठी और डंडों से मारने की कोशिश भी की गई। यानी कुछ किसान आंदोलनकारी ऐसे थे जो कि उग्र हो गए। इन सब के बावजूद इन किसानों को दिल्ली में प्रवेश दे दिया गया है और अब ये किसान दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जमा होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है बुराड़ी और इन्हें यह कहा गया है कि ये इंडिया गेट की तरफ ना आए, संसद भवन की तरफ ना आए, जंतर मंतर की तरफ ना आए, जहां की ज्यादातर जो नेता हैं वो इन्हीं जगहों पर प्रदर्शन करना चाहते हैं। इन्हें कहा गया है कि आप जो प्रदर्शन करना है वो आप बुराड़ी में कर सकते हैं। लेकिन हम आपको आगे ये बताना चाहेंगे कि ये जो इलाका है जहां ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने की जिद कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये इंडिया गेट के आसपास का इलाका, संसद भवन के आसपास का इलाका, हर प्रदर्शनकारी यही क्यों आना चाहता है? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि ये जो इलाका है ये लटियन जोन में पड़ता है, जहां सारे बड़े बड़े मंत्री, जज, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं। सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल और पत्रकार भी इसी इलाके में दिन भर पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप वहां प्रदर्शन करेंगे तो तुरंत बड़ी संख्या में न्यूज चैनल्स के कैमरे मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं, अखबारों के पत्रकार मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं। सारे बुद्धिजीवी, सारे डिजाइनर पत्रकार इसी इलाके के आसपास दिन भर आपको कॉफी या वाइन पीते हुए मिल सकते हैं। इसलिए सारे प्रदर्शनकारी देश में, चाहे वो कोई भी हो, इसी इलाके में आना चाहते हैं क्योंकि यहां पर आकर सबसे ज्यादा मीडिया कवरेज मिलती है। अगर आप आंदोलन कर रहे हैं कैमरों के लिए तो सबसे अच्छी जगह यही है।